नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के 13 दिसंबर से 19 दिसंबर वाले सप्ताह के लिए आपको हाल बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन मन आपका पहले से बेहतर हो गया है, इसलिए स्वास्थ्य की दिक्कतें बहुत परेशान नहीं करेंगी। धन की स्थितियां भी अच्छी हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि परिवार में इस सप्ताह में थोड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी, जिसमें आप व्यस्त रहेंगे। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए और जैसे मन को आप मजबूत कर रहे हैं उसे और मजबूत करें तो अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए ज़रूर बन रही है। इस सप्ताह में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। सेहत में सुधार होगा, मन की चिंताएं, परिवार की चिंताएं कम होंगी। बुधवार से यानी सप्ताह के मध्य से आप थोड़े ज़्यादा व्यस्त होंगे। किसी नए काम में, नए करियर में आप व्यस्त होने वाले हैं, इसकी संभावना भी सप्ताह से दिख रही है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में आप निपटा पाएंगे। सप्ताह के अंत में किसी संपत्ति या वाहन खरीदने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है। सप्ताह को और भी बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव को रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए। सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, लेकिन देखिए आप मेहनत से काम कर रहे हैं, इसलिए करियर की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। धन की अच्छी स्थितियां हैं, कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत आपकी पूरी तरह से ठीक नहीं है। खासतौर से वाहन चलाने में इस सप्ताह में सावधानी रखेंगे। कोई रुका हुआ अगर काम है तो सप्ताह के अंत में वो काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता भी दिख रही है और छोटी सी एक यात्रा के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह में होगा जो आपके लिए शुभ रहेगा। आने वाले वक्त में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी मांगलिक कार्य में या किसी पारिवारिक फंक्शन में, किसी पारिवारिक जलसे में, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह ये संभावना दिख रही है। सप्ताह आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा व्यस्त है। बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है, अच्छे परिवर्तन हैं। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से बचना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो सप्ताह के अंत में सावधानी रखिए, दुर्घटनाओं से बचाव करिए। सप्ताह को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान रखिए। धन के खर्चे थोड़े इस सप्ताह में बढ़ेंगे और परिवार का तनाव भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये स्थितियां केवल बुधवार तक हैं। बृहस्पतिवार से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और बृहस्पतिवार से ही आपके करियर की समस्याएं भी हल होंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम में लापरवाही मत करिए और जहां तक संभव हो इस समय काम मत टालिएगा, क्योंकि करियर में काम टालने के परिणाम आने वाले समय में गंभीर हो सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सप्ताह जरूर है आपके लिए, लेकिन अगर बुद्धिमानी और सावधानी से चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में आप पीपल के वृक्ष में नित्य प्रातः अगर जल चढ़ाएं तो सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के मूवमेंट के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी सावधानी बनाए रखें। परिवार में भी काम इस सप्ताह में बढ़ेगा और आपके ऑफिस में भी काम बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी और इस सप्ताह में धन का आकस्मिक फायदा आपको हो सकता है। सप्ताह के अंत में किसी पार्टी में, शादी में, किसी मांगलिक कार्य में आप व्यस्त हो सकते हैं। यह संभावना आपके लिए दिख रही है। तो सप्ताह आपके लिए बेहतर है। कुल मिला के थोड़ा सा ध्यान अभी स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। सुबह शाम 1-1 बार पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी मुश्किल स्थितियों में सुधार होगा। आपके रुके हुए काम, आपके फंसे हुए काम बनेंगे। धन की स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन जल्दबाजी में दौड़ने से, यात्रा करने से बचिएगा। बेवजह की दुर्घटनाओं के, चोट चपेट के योग बने हुए हैं
और अगर किसी यात्रा पर जाते हैं इस सप्ताह में जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं तो यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखिएगा। सप्ताह बहुत सारे मामलों में अच्छा है, लेकिन चोट चपेट, दुर्घटना और जल्दबाजी का आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में बहुत सारी दौड़ भाग है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, काफी मेहनत है। नए काम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको काफी परिश्रम इस सप्ताह में करना पड़ेगा। एक साथ बहुत सारे काम आप लेकर के चलेंगे और उस चक्कर में थोड़ी बहुत उलझने रह सकती हैं, लेकिन ये जाने रहिए कि हर काम आने वाले समय में आपका बेहतर होगा। धन की स्थिति, करियर की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक बनी रहेगी और सप्ताह आपके लिए बेहतर तो है, मेहनत करेंगे और चीजों को रास्ते पर ले आएंगे। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी से बेवजह वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें तो बेहतर होगा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत अच्छी नहीं दिख रही है। हड्डियों का दर्द, डाइजेशन की प्रॉब्लम, सर दर्द से परेशानी हो सकती है। हालांकि देखिए 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में स्वास्थ्य और तनाव दोनों ठीक हो जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुला कर अच्छी है, धन को लेके कोई मुश्किल नहीं है। इस सप्ताह में स्थान परिवर्तन से संबंधित कोई चीज सामने आ सकती है, कोई चीज आ सकती है, कोई पेपर आ सकता है, कागज आ सकता है। और अगर आप मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको कोशिश करना चाहिए। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। सप्ताह अच्छा है, शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान सेहत का रखिएगा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। करियर में थोड़ा बहुत बदलाव भी सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिख रहा है। देखिए सप्ताह की शुरुआत और बाकी चीजें तो बेहतर हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर के इस सप्ताह में काफी मेहनत है, काफी दौड़ भाग है और उसकी वजह से व्यस्तता भी रहेगी। अगर सप्ताह में थोड़ा स्वास्थ्य का मध्य में ध्यान दिया जाए, खासतौर से डाइजेशन और जुकाम बुखार का, तो बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक है। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है, यह संभावना दिख रही है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक स्थिति में और तनाव में आपके सुधार होगा। करियर और धन की मुश्किलें दूर होंगी। काम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन धन का लाभ भी उसी रफ्तार से आपको होता रहेगा। सप्ताह के मध्य में बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से बचें, धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में व्यस्त रहेंगे, शिक्षा में सफलता के संकेत हैं आपके लिए। और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, यह संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। सप्ताह कुल मिला के आपका ठीक है, व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, उसको मैनेज करने का प्रयास करिए। और इस सप्ताह में सुबह शाम एक बार शनि चालीसा पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। धन की स्थिति में, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। धन अच्छी तरह से प्राप्त होगा और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। देखिए अपने भविष्य को लेकर अभी से बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कदम लेकर के आगे बढ़िए, चीजें ठीक हैं। और जैसी प्लानिंग आप करने जा रहे हैं इस समय, या जो योजनाएं आप बना रहे हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल ठीक बैठेंगी, उसमें चिंता की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सप्ताह के अंत में थोड़ा चोट चपेट का ध्यान रखिएगा और सप्ताह के अंत में बेवजह परिवार में कोई बहस, कोई विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखना अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले इस पूरे सप्ताह में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर जरूर होगा। अब साप्ताहिक राशिफल तो आपने जान लिया, अब आपको 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। पहली सूचना यह है कि हम बहुत जल्दी ही एक ऐप लेकर आने वाले हैं, ज्योतिष का ऐप होगा, उसकी सूचना हम आपको देंगे और उस पर हमारी एक टीम होगी। तो जैसे आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता मुझसे या बहुत बार बहुत समय लगता है, तो उस ऐप के माध्यम से आप हमारी टीम के लोगों के साथ जुड़ करके तुरंत अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जान सकेंगे। उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और वो टीम हमारी होगी, हमारे लोगों की होगी। जल्दी ही एक ऐप आएगा, इसके साथ आप जुड़ेंगे और ज्योतिष के लिए चीज़ें आपके पास होंगी, आपकी फिंगर टिप पर होंगी। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। दूसरी सूचना हमारी ये है
कि एक पुस्तक मेरे नाम से मार्केट में दिखाई जा रही है। कई जगहों पर मुझे सूचना मिली है कि ज्योतिष के नाम से एक किताब मैंने लिख दी है। मैंने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है। और अगर ऐसी कोई भी सूचना आपको मिलती है कि मेरे नाम से कोई किताब बिक रही है, उसे खरीदना चाहिए, उसमें उपाय हैं, तो ऐसी कोई किताब मैंने नहीं लिखी है। ऐसी कोई किताब मत खरीदिएगा जो मेरे नाम से बेची जा रही है, क्योंकि मैं ऐसे उल्टे सीधे तंत्र मंत्र टोटकों आदि के चक्कर में नहीं पड़ता। तो अपना पैसा और अपना समय ऐसी किसी भी फेक किताब को खरीदने में बर्बाद मत करिए जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो समय समय पर मैं हाजिर होकर आपको ज्योतिष के बारे में जानकारियां देता रहूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।